नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और सबका हिसाब होगा लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। क्या कांग्रेस अब ऑल इंडिया से ऑल मुस्लिम कांग्रेस की ओर बढ़ रही है? यह सवाल हम नहीं बल्कि कांग्रेस के पुराने साथी और एआईयूडीएफ प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल उठा रहे हैं। अजमल का हालिया बयान कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है, राजनीति के गलियारों में एक बड़ा भूचाल लेकर आया। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति को समझना होगा और रणनीति को देखना भी होगा। आरोप क्या लग रहा है? आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने टिकटों के बंटवारे में मुस्लिम उम्मीदवारों पर तो प्यार लुटाया, दिल खोलकर टिकट जो है वो दिए गए, लेकिन सनातनी चेहरों और हिंदू वोटर्स की अपेक्षाओं को पूरी तरह किनारे कर दिया गया। यानी कांग्रेस मतलब मुस्लिम लीग। कैसे, ये अब आपको समझाते हैं। इसके लिए कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर हम आते हैं और उन आंकड़ों पर नजर डालिए कि अब कहानी क्या निकलकर सामने आ रही है। क्यों हम कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम लीग हो चुकी? क्योंकि अब ये जो आंकड़े वो देखिए, असम की अगर बात करें, जो कांग्रेस विधायक हैं जो मुस्लिम हैं वो 19 में से 8। यह असम का आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल, जहां अभी अभी चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट निकलकर सामने आए, उसमें 2 में से 2 विधायक कांग्रेस जो मुस्लिम विधायक हैं वो पश्चिम बंगाल में 2 विधायक देखने को। तमिलनाडु में भी कुछ इसी तरह आंकड़ा रहा, कांग्रेस विधायक जो मुस्लिम रहे वो 2 में से 1। और केरलम की बात करें, जहां पूरी तरह से कहानी बदली है, वहां कांग्रेस विधायक मुस्लिम जो है वो 35 में से 30 नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस का मुस्लिमों पर प्यार लुटाने का नतीजा भी समझना जरूरी होगा। प्यार तो बहुत दिखा, दिल धड़का, धड़कनें तेज हुई, लेकिन किसके लिए यह समझना होगा। कांग्रेस का प्रदर्शन रसातल में जाता दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप आगे कहानी समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और बहुसंख्यक आबादी पार्टी से पूरी तरह छिटकती नजर आ रही है। इतिहास पर नजर डालिए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस को आईना खुद उसके अपनों ने ही दिखाया था। कहा था कि भाई साहब, जो हार हो रही है उसका और उसके कारण का पता लगाएंगे तो उसमें कहानी कुछ और है। 2014 की करारी हार के बाद बनी एके एंटनी रिपोर्ट ने साफ कहा था कि पार्टी की छवि हिंदू विरोधी बनती जा रही है। यह उस रिपोर्ट में था और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह कहानी इसी रिपोर्ट के बाद से निकलकर सामने आई। तुष्टीकरण की नीति उसे ले डूबेगी, यह उस रिपोर्ट में था, लेकिन अफसोस, सुधार की जगह उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोई मतलब नहीं। अरे रिपोर्ट कार्ड आदमी देखता है, आकलन करता, फिर आगे बढ़ता है। इसका खामियाजा क्या हुआ दर्शकों, वो समझिए। इसका खामियाजा आज पार्टी साल दर साल भुगत रही है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट ने पूरी कहानी, पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी थी। 2014 में कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट या एके एंटनी रिपोर्ट क्या है वो आपको बता रहे हैं, समझिए। 14 में कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट क्या थी? वो कांग्रेस की छवि को झलकाती है कि वो मुस्लिम झुकाव वाली बन चुकी है। ये उस रिपोर्ट में मुस्लिम तुष्टीकरण नीति पूरी तरह से प्रतिकूल साबित हुई है। कांग्रेस की सेकुलर छवि मुस्लिम हितैषी में बदल गई। कैसे होगा? सबको साथ लेकर चलने वाली बात है ना। कांग्रेस की सेकुलर छवि मुस्लिम हितैषी में बदल गई,
ये इस रिपोर्ट में साफ साफ जिक्र था, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं। आलोचकों का मानना है कि जिसे कांग्रेस अपनी विचारधारा कहती है, वो दरअसल सत्ता पाने के लिए किया गया तुष्टीकरण मात्र है। आज दर्शकों, हालत यह है कि कांग्रेस के पास से हिंदू वोट बैंक पूरी तरह खिसक चुका है। एक तरफ वोट बैंक की राजनीति किसी राष्ट्रीय पार्टी के खत्म होने की दस्तक है, तो क्या कांग्रेस अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है? क्योंकि कांग्रेस का हिंदू वोट खिसका है। आंकड़े कहते हैं, एंटनी साहब की रिपोर्ट कहती है। यहां समझना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस का हिंदू वोट खिसका कैसे। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, 2004 से ये मैं पूरे आंकड़े एक एक करके रख रहा हूं, बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा। 2004 की अगर हम बात करें तो 25 से 30% वोट खिसक गया, ये था उस दौरान। फिर 2009, फिर उसके बाद 2014, 2019, खिसकते खिसकते 19 की अगर हम बात करें 14 से 17% आ गए, और 24 में तो भाई साहब 16 से 20% तक चले गए। सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस वक्त रहते संभलेगी, अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगी, आंख खोलेगी और समझेगी कि उसके साथ हो क्या रहा है, या फिर जो मुस्लिम लीग होने का यह टैग मिला है और यह टैग पार्टी के वजूद को हमेशा के लिए मिटा देगा? यह भी समझना जरूरी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास पैनल जो है वो जुड़ेगा, सबसे परिचय आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का इस्लामीकरण, विचारधारा या तुष्टीकरण? पुराने साथी ने उठाए सवाल, हाथ में माया जाल। दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है, दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है, उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने मीडिया को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। चुनाव में कांग्रेस का इस्लामिक रथ बना हार का पथ। चुनाव में कांग्रेस का बंटा धार, वजह सनातन से जुदा राह। भाईजान मेहरबान, तभी बची कांग्रेस की जान। तो आज का बड़ा सवाल है कि क्या मौलाना बदरुद्दीन का दावा सही है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई? और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबका परिचय आपसे फटाफट करा देते हैं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी के स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है हाजी साहब आपका भी। पंडित अजय गौतम, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष AIAK, जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है रशीदी जी आपका भी। और हमारे साथ वकील अविनाश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, और संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं ये सवाल लेना चाहूंगा चंद्रमोहन शर्मा जी से। ये बड़ा आरोप लगा है सर, कैसे डिफेंड करिएगा?
देखिए, डिफेंड तो आशीष जी हम कर ही रहे हैं और डिफेंड करने से पीछे भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सोच देश के 145 करोड़ उन जनमानस के जो विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ण और विभिन्न जात में बटे हुए हैं, वो सोच कांग्रेस की उसको इकट्ठा लेकर देश में चलने की है। और वो सोच बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान की है, जो संविधान एक व्यक्ति को उसका अधिकार देता है और उस अधिकार की आवाज उठाने को कहता है, वो कांग्रेस अधिकार उठाती है। भले ही इसका कोई भी इल्जाम, गलत इल्जाम अगर हम पे लगाया जाता है तो उसके लिए हम डरते नहीं, अगर हम सत्ता में हैं या नहीं है, लेकिन हम देश के 145 करोड़ जनमानस का नेतृत्व 57 साल तक किया है। और उस 57 साल के जो ये 13 साल आए हैं, उसमें ध्रुवीकरण की जो राजनीति 80-20 की और अली कुरान और अली और हनुमान की हुई है, उसका खमियाजा आज देश के सामने आया, जिसके कारण कुछ लोग आज भी इस बात को कहते हैं, लेकिन प्रूफ है कि अगर सर, लेकिन आप लोगों पर आरोप क्या लग रहा है ये भी तो समझिए। सेकुलर पार्टी लेकर आप चल रहे थे, सारी मेहनत सब जद्दोजहद थी, लेकिन कब आप सेकुलर से मुस्लिम लीग की तरफ बढ़ गए ये पता ही नहीं चला। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इस चीज का अंदाजा नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इल्जाम लगाने वाले वो भाषा है जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर देश के नागरिक, अगर आज अभी आप लेटेस्ट ले लीजिए, अगर आप अभी केरलम वाला ले लीजिए, तो उसके अंदर अगर टिकटों का बंटवारा और हिंदू आए उसके अंदर, हमारे जिस सीटों के ऊपर, उसमें लगभग 41-42 हिंदू विधायक जीत के आए हैं, 30 से 41, 40 से 41 की ईसाई आए हैं, और उसके 31-32 के मुस्लिम और अदर्स मिलके आए हैं। तो एक पार्टी जो सब देश के सब लोगों को सम्मान देती है और उसको उसका अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा देती है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस है। अगर देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन उसी के नेता अगर एक वर्ग और एक धर्म की राजनीति करते हैं तो जवाब उनको देना है। और अगर कांग्रेस को कुछ लोग ये कहें कि खत्म हो रही है, तो वही कांग्रेस आज 100 के पार के आंकड़े पे खड़ी है। मतलब जो 2014 वाली रिपोर्ट थी, आप उसको कह रहे हैं, ठीक है चंद्रमोहन शर्मा सर, आप उसको ये कह रहे हैं 14 वाली रिपोर्ट जो इंटरनल रिपोर्ट थी उसको पूरी तरह से आप खारिज कर रहे हैं। अपनी जगह होंगी, रिपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत सारी है, लेकिन क्या उस रिपोर्टों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इंप्लीमेंट करा? रिपोर्ट तो ये भी कहते हैं कि महिला आरक्षण बिल जो था वो पास हो गया था। सर, इंटरनल रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं कि पार्टी किस तरफ बढ़ रही है, पार्टी का क्या हाल है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं। तो क्या उस रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 33% का आरक्षण महिलाओं को दे रही है? तो रिपोर्ट पे मत जाइए। आज देश की आरक्षण मुद्दा और पार्टी के परफॉर्मेंस का मुद्दा, वो तो मुझे लगता है जमीन आसमान का अंतर है ना सर। रत्नाकर सिंह जी जी क्या कहेंगे इस पे? वो तो कह रहे हैं कि आप अपनी आप वो इंटरनल रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिपोर्टें तो बहुत आई हैं। क्या बीजेपी ने उसको लेकर काम किया? आरक्षण की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आशीष जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी है अपनी पॉलिसीज के हिसाब से वो जनता में अपनी लोकप्रियता और अपनी साख जो है बनाती है, और उसी पॉलिसीज के हिसाब से वो जो है वोट हासिल करने का काम करती है। आज देख लीजिए, पूरे देश से कभी लेफ्ट का शासन हुआ करता था पश्चिम बंगाल में, कई सालों तक उन्होंने शासन किया, लेकिन आज पूरे देश में लेफ्ट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और उसका कारण यही था कि उन्होंने विकास पसंद नहीं किया कभी भी, और वो ऑर्थोडॉक्स नीतियों के प्रति बहुत ही उनका लगाव और झुकाव हुआ करता था, जिसकी वजह से विकासवादी लोगों ने उनको पूरे देश से खत्म कर दिया। उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी भी जो जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, पूरे देश से धीरे धीरे करके शहने ही सही, लेकिन समाप्ति करने का काम लोग जरूर करेंगे। देखिए, आज जिसने भी सनातन का विरोध किया है, हिंदू धर्म का विरोध किया है, चाहे वो रहे हैं आपकी बात पर शर्मा सर, चाहे वह तमिलनाडु में स्टालिन हो जो डेंगू मलेरिया हिंदू धर्म को बता रहे थे, चाहे ममता बनर्जी हो जो
वहां के हिंदुओं को, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को देखिए, दोयम दर्जे कमल का आ गया देने का अपने काम कर कीचड़ रहे वाली थे। जगह के ऊपर। चाहे बिहार के तेजस्वी कमल यादव उसी हो, कीचड़ पे आ गया, खिलेगा बिहार के वही तेजस्वी जहां वो यादव हो, देश के जो नागरिकों टोपी में पहन के जात और धर्म का इंशाअल्लाह कीचड़ फैलाएगा तो करते कमल थे। खिलेगा। चाहे कमल अपने विकास पे, अपनी नीति के ऊपर, कमल अपने कर्म पे नहीं खिल मैं सकता। अपनी बातों को कमल बोल खिलेगा लेता हूँ, वही फिर जहां आप वो बोल लीजिएगा। कीचड़ आपको ठीक पूरा है, समय ठीक मिलेगा। है। मैं इस शर्मा तरह जी, से शर्मा जी, सर आपके पास चंद्रमोहन में जी, मैं आता इस तरह से है, डिबेट इंटरप्ट नहीं करता हुआ नहीं, था। बहुत। ठीक है, कंप्लीट करिए जल्दी से, बाकी गेस्ट के पास भी जाना मुझे। हाँ। देखिए, जिन्होंने सनातन और हिंदू धर्म का विरोध किया है, वो सारे लोगों का सूर्य अस्त हो चुका है। तमिलनाडु का जो स्टालिन लोगों का बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, बिहार में तेजस्वी यादव इंशाअल्लाह करते थे टोपी पहन के, उनकी बात कर लीजिए, और अगला नंबर आप जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।